जिक्र कर ओस रब दा जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दी ना फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दी ना फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा शुक्र कर। हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के दो शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग सीखें जीने का ढंग। हमारी चर्चा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से। महाराज जी 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत्र काले तव नावृति मावृतिम चैव योगिन प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतवर्षभ। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे ना आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी, ना आने वाली भी और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को मैं कहूंगा। महाराज, क्या कोई ऐसे भी जी सकता है जैसे मरा हुआ हो, और कोई ऐसे भी मर सकता है कि उसकी मृत्यु को हम जीवंत कहें, यानी जीवन भी मृत्युवत हो सकता है और मृत्यु भी जीवंत हो सकती है? बिल्कुल सत्य है। ये भारतीय अध्यात्म की बहुत बड़ी दिव्यता है जी, कि जहाँ मृत्यु भी बन जाती है जीवन, और कई बार जीवन भी बन जाता है मृत्यु की तरह। जी, अपने यहाँ ये कहा गया है कि एक तो मनुष्य यदि प्रमादी है, प्रमाद को भी मृत्यु कहा गया है। आलसी प्रमादी व्यक्ति वो मृत्यु ले ही है, पड़ा है, कोई अंदर उत्साह नहीं, कोई अंदर चेतना नहीं कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ आगे बढ़ने की, कोई उत्साह ही नहीं। तो ऐसे जीवन को भी मृत कहा गया। और जिस के कारण ये जीवन है वो बहुत स्पष्ट है कि परमात्मा के कारण, परमात्मा की चेतना के कारण, उसके अलग होते ही ये जीवन मृत्यु संज्ञा पा जाता है। तो अगर उस परमात्मा की भक्ति, उस परमात्मा का ध्यान नहीं है, तो हमारे ऋषियों ने उस जीवन को भी मृत्यु तुल्य ही कहा है। जी, रामचरितमानस में आता है, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते प्राण। जी, और कबीर ने तो एक जगह लिखा कि अगर मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है तो ये जीवन मृत्यु ले ही है। जी, जाघट प्रेम न संचरे, सो घट जान बसान। और कबीर ने उदाहरण दिया कि जैसे खाल लोहार की, श्वास ले बिनु प्राण। एक लोहार की खाल भी धोंकनी चल रही है, हवा ले भी रही है, हवा छोड़ भी रही है, अब वो प्राण वायु ले रही है। तो कबीर कहते हैं भी ये धोंकनी भी तो, अगर मान लो हम हवा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यही जीवन है, तो धोंकनी भी ले रही है। तो कबीर ने कहा कि जागट प्रेम न संचरे, कि हृदय में प्रेम है तो जीवन है। और कई बार ये भी होता है कि जो मनुष्य परहित में लगा है, परोपकार में लगा है, वो मरकर भी, ढेरों उदाहरण आप देखेंगे कि जिन्होंने अपने जीवन को परोपकार में झोंक दिया वो आज भी अमर है। हमें नहीं लगता कभी कि सूर नहीं है, तुलसी नहीं है,
आज भी रामचरितमानस पढ़ो, तुलसी मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी आप ऐसे लगता है जीवंत बोल रहे हैं, उनके लिखे को भी ऐसे लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है। आज भी अगर आप मीरा के पद पढ़ें, और जो भक्तिमती देवियां आज भी मीरा के पद भाव में डूब करके गुनगुनाती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो कहीं कहीं उनको कह ही दिया जाता है तो ये मीरा की तरह भक्ति है इसकी। तो अमर एक अमृतत्व की प्रेरणा बने हुए हैं ये उदाहरण। तो जहाँ जीव परमात्मा से जुड़ता है, सत्य से जुड़ता है, और परमात्मा से जुड़ के व्यापक सोच बनाकर संसार के लिए कुछ करता है, और धीरे धीरे शरीर छूट जाता है, तो मृत्यु शरीर की होती है, परंपराओं की नहीं होती, प्रेरणाओं की नहीं होती, तत्व की नहीं होती। और जो महापुरुष अपने में परंपरा बन जाते हैं, अपने में प्रेरणा बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं, वो मरकर भी जीवन की स्थिति में रहते हैं। और जो मनुष्य जीवन के अनुसार आचरण ही नहीं करते, परमात्मा को ही छोड़ दिया या प्रमाद में पड़े रहे, बुराइयों में लगे रहे, तो वहाँ शास्त्र कहता है कि वो जीवन भी मृत्युल्य है। महाराज जी, भगवान कहते हैं यत्र काले, जिस काल में, जिस क्षण में। तो कौन सा काल, कौन सा क्षण? क्या जब अतीत भी ना हो, भविष्य भी ना हो, और यहीं जस्ट हेयर एंड नाउ की स्थिति हो वह? और दूसरी बात महाराज जी, कि जिसने उस क्षण को जिया ही नहीं, वो उस क्षण में मरेगा कैसे? वो मृत्यु शरीर की है और वो होनी है जी। जिसने उस क्षण को जी लिया, उसकी मृत्यु भी इसलिए सार्थक हो जाएगी कि इसी अध्याय में जो आया कि अंत काले च महामे विस्मरण मुक्त कले। जिसने उस रूप में जी लिया उस अंतिम क्षण को भी, कि अंतिम क्षण में भी कहीं नारायण जीवा पे आ गए जामिल के, तो वो अंतिम क्षण पर भी उसके अजामिल जैसे उदाहरण महाराज जी लोगों को भ्रमित भी करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि चलो आखिरी समय में भगवान का नाम ले लेंगे और परम गति हो जाएगी। लेकिन वो समझ नहीं पाते, अजामिल भी एक बीच का काल था जी। अजामिल का पूरा इतिहास आप पढ़ेंगे नहीं, वो ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ा महाराज जी वो ठीक है, वो पर जिन लोगों ने अजामिल, आवश्यकता इसीलिए इस बात की है ना कि गहराई से देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए स्थितियों को, बाहरी दृष्टि से ही नहीं केवल। तो कहीं उस क्षण में अगर परमात्मा वाणी पे आ गए तो वो क्षण एक प्रेरणा बन गया, वो क्षण एक इतिहास बन गया, वो क्षण आगे मृत्यु के लिए भी और मृत्यु के बाद के लिए भी एक आदर्श बन गया। तो यत्र काले अर्थात उस क्षण, और वो वही क्षण है। वो बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो हम ना अतीत को उसमें ले सकते हैं, ना उसको भविष्य में ले सकते हैं। तो यत्र शब्द दैट वेरी मोमेंट, जस्ट नाउ एंड हियर, जस्ट नाउ एंड हियर, अभी यहीं। तो उस क्षण में की बात है इसमें कि उस क्षण में जब सही चिंतन होगा तो अगला क्षण, अगला जीवन, अगला समय अपने आप अच्छा हो। महाराज जी, मरते वक्त ऐसा होता है कि सारा अतीत आंखों के सामने आ जाता है और सारा भविष्य के भय, सपने, वासनाएं, वे भी सब इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जो डेथ का मोमेंट है वो बहुत क्राउडेड है, वहां पर बहुत कुछ इकट्ठा हुआ हुआ है। जब इतना टू मच क्राउडेड हो एक मौका, तो वहां पर जस्ट नाउ वाला क्षण कैसे आए? देखो, जस्ट नाउ वाला क्षण तो आएगा ही जी। हाँ, उसका हम उपयोग उस स्थिति में कितना ला पाते हैं, हैं, ये विचार की बात है जी। कि वो क्षण तो कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी स्थिति हो। अब देखो ना कि लुकमान ने जब ये कर लिया कि मैं अपने जैसे बहुरूपीय तैयार कर सकता हूँ जी, और जैसे ही लुकमान ने अपने जैसे कई बना लिए लुकमान, और काल भ्रमित तो हो गया एक बार देख के। तो जब, क्योंकि वो क्षण वो निश्चित था और काल सोचने में पड़ गया कि क्षण वही है, लेकिन उस क्षण में अब पहचानूं कैसे कि यही लुकमान है, और दीख सारे एक रहे हैं। तो तब तारीफ की कि लुकमान कमाल कर दिया तूने, बस एक छोटी सी भूल तू ना करता यदि, तो कहीं पहचान में ही नहीं आ रहा था कि कौन सही लुकमान है इसमें से। उसी क्षण तो वो उसी क्षण वो बोल उठा लुकमान
कहते कौन सी भूल? कहते वो यही भूल जो इसी क्षण में तेरे से होनी थी, तेरे से होनी थी। और इसीलिए मैंने इसी क्षण, और उसी क्षण यमराज लब के धर्मराज और उन्होंने पकड़ लिया लुकमान को जी। अपने क्लोन बना लिए थे सारे। हाँ, क्लोन बना लिए उन्होंने सारे। और अब आजकल विज्ञान कहीं ये वो मैडम तुसाड और कहीं वो रखे होते हैं अलग अलग स्वरूप, लेकिन लुकमान ने तो स्वरूप उसने तो जीवंत बनाए, जीवंत बनाए। और अपने यहाँ तो बहुरूपियों वाली स्थितियां कितने लोगों के पास थी जी, कितने लोगों के पास ऐसी सिद्धियां थी। जो रक्त बीज था हमारा, रक्त बीज, हम जहाँ के बहुत जो रक्त बीज था उसके पास ऐसी स्थितियां थी। बिल्कुल थी। लेकिन वो जो क्षण होगा तो वो वही क्षण फिर भी हो जाएगा। वो कितनी भीड़ हो, कितने क्लोन हो, कितने स्थितियां आगे हों, लेकिन वो क्षण वही क्षण होगा जो क्षण निश्चित है। जी महाराज जी, क्या मृत्यु तब तक कहते हैं अंत को जब तक वापस लौटना जारी रहता है? मृत्यु उस क्षण मुक्ति बन जाती है, मोक्ष जिस क्षण वापस लौटने का उपाय नहीं रह जाता। एक बार क्या मृत्यु तब तक कहते हैं अंत को जब तक वापस लौटना जारी रहता है तब तक हम मृत्यु कहते हैं, और मृत्यु उस क्षण मुक्ति बन जाती है, बिल्कुल बिल्कुल मोक्ष बन जाती है जिस क्षण वापस लौटने की स्थिति नहीं होती। नहीं बिल्कुल। मृत्यु देखो विलोम है एक जी, जन्म का जी, और ये दोनों चलते हैं साथ साथ। जी, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है जी, और ये भी निश्चित है कि जन्म के साथ साथ ही मृत्यु साथ हो लेती है। जन्म के साथ साथ ही अपनी संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि जन्म के साथ साथ मृत्यु का भी क्षण साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि वैसे तो हम पल पल मर ही रहे हैं, पल पल मृत्यु हो ही रही तो है। पिछला समय मृत्यु को प्राप्त हो गया कि मृत्यु अर्थात काल, और हमारे सेल्स तो डाई कर ही रहे हैं, डेथ तो हो ही रही है। वो भी एक पक्ष है जी। और दूसरा पक्ष है कि समय का भी जी, क्योंकि मृत्यु को काल भी कहा गया है और समय को काल कहा गया है। जी, तो जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो वो समय काल के गाल में जी बिल्कुल चला जाता है, आगे नया समय आ जाता है। तो वो स्थिति मृत्यु की तब तक चलती ही रहती है। और ये बिल्कुल सत्य है कि जब जीव परम गति की स्थिति बना लेता है, परमात्मा से मिल लेता है, और उस स्थिति में जब मृत्यु होती है वो मृत्यु नहीं कहलाती। और इसीलिए अब देखेंगे कि महापुरुषों के लिए ये नहीं कहा जाता कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो मर गए, ये नहीं कहा जाता। महापुरुषों के लिए ये कहा जाता है कि वो ब्रह्मलीन हो गए, गोलोकवासी हो गए। जी। तो महापुरुषों, अच्छा आम लोगों के लिए स्वर्गवासी कहा जाएगा जी, लेकिन महापुरुषों के लिए स्वर्गवासी भी नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में फिर मृत्यु का साथ है, फिर वापस आने का साथ ही भय रहता है। लेकिन जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसे महापुरुषों के लिए मृत्यु नहीं कही जाती, वो ब्रह्मलीन होना कहा जाता है कि वो ब्रह्म में एक हो गए और मोक्ष की स्थिति हो गई उनकी। महाराज जी, क्या संसार का अर्थ है विद इन द टाइम प्रोसेस और संन्यास का अर्थ है जंपिंग आउट ऑफ द टाइम प्रोसेस? देखो, टाइम प्रोसेस से जंप करना वो एक पक्ष हो सकता है विचार का संन्यास में जी, लेकिन हमें लगता है कि लौकिक दृष्टि से देखें तो समय का क्रम समय के क्रम के साथ ही चलता रहता है। वो तो संन्यास तो जो है वो उस अवस्था के अंदर के जीव की स्थिति कि संसार के लौकिक धर्म, काल की लौकिक स्थितियों के बंधन, उससे जीव स्वाभाविक ही ऊपर उठ जाता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है बियॉन्ड द टाइम, समय से बिल्कुल अतीत अवस्था में पहुंच गए। और ये आगे इस अध्याय के अंत में एक भाव आएगा कि अतीत अवस्था जो होती है महापुरुषों की वो निश्चित होती है। जी महाराज जी, 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं अग्नि ज्योतिर शुक्ल क्षण मासा उत्तरायण में तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। और उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में अग्नि है, ज्योति है और दिन है तथा शुक्ल पक्ष है और उत्तरायण के 6 माह है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। महाराज जी, अब
भगवान ने कितना कुछ कहा, अग्नि हो, ज्योति हो, दिन हो, शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण हो, क्यों इतना सब कुछ और क्यों इतना अलग अलग कहा? अब इसमें अब देखो, अलग अलग शब्द अवश्य हैं जी लेकिन ये सारे शब्द प्रकाश के वाचक है, अंधकार के नहीं। पर कुछ ना कुछ तो भेद होगा ना महाराज जी? नहीं, भेद तो देखो, आप अग्नि है वो भी प्रकाश देती है जी ज्योति है जी वो भी प्रकाश देती है जी उसके बाद दिन है वो भी प्रकाश का ही स्वरूप है। उसके बाद आप देखिए शुक्ल पक्ष है, चांदना पक्ष प्रकाश उसको का बोलते हैं कि चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। और ऐसे ही इस सारे को मिला के उत्तरायण कहा गया। जी। जो उत्तरायण अर्थात ज्ञान 6 महीने सूरज के हाँ, वो दिन के जो काल भूमध्य रेखा से काल ऊपर के के अनुसार और- है। हाँ, उसमें क्योंकि ये जो इसमें कहा गया कि जाके फिर लौटते नहीं है, जी ये उत्तरायण की गति में जी वास्तव में तो फिलॉसफिकली देखें गीता को, क्योंकि गीता है भी फिलॉसफिकल शास्त्र, केवल शाब्दिक शब्दों का जाल नहीं है गीता। उसके अंदर दर्शन है, तत्व है, चिंतन है और उस चिंतन को समझने की आवश्यकता है। और वो चिंतन इसमें यही है कि जो ये उत्तरायण की स्थिति है ये ज्ञान पक्ष है और ज्ञान पक्ष सदा ही प्रकाश का, ज्ञान को प्रकाश की संज्ञा दी ही जाती है। ज्ञान का मतलब प्रकाश और ज्ञान का मतलब अंधकार। तो ये सारी स्थितियां इसीलिए दी गई कि जहां ज्ञान का प्रकाश है वहीं उत्तरायण है। तो महाराज जी सादी भी बात हो सकती थी और स्ट्रेट भी बात हो सकती थी, सिंपल और स्ट्रेट बात भगवान कर सकते थे, परंतु उन्होंने अग्नि को भी चुना, ज्योति को भी चुना और इतने सारे प्रतीक दिए। क्या अंतर जगत की गहन बात को बताने के लिए उतने ही गहन या अधिक प्रतीक भी हमें चुनने पड़ते हैं? वस्तुतः है, क्योंकि एक तो ये है कि श्लोक है जी, श्लोक को एक ही भाव में ढालना होता है। जी अब कवि भी अच्छा वही माना जाएगा जो अपनी काव्य रचना की पंक्तियों में अपने उस भाव को बिल्कुल सुरक्षित रख के आगे बढ़े। जी अब मान लो एक कवि की कविता है, अब उसमें एक लाइन तो कविता की कहीं आकाश मार्ग को छू रही है, एक लाइन कविता की वो उसको यही नहीं मिल रहा कि पृथ्वी के बाद मैं रसातल में कहाँ जाऊँ या क्या करूँ, तो वो कविता का तारतम्यता नहीं बनेगी। ऐसे कोई भी भाव है वो तारतम्यता उसकी बनाना एक भाव के क्रम में वही, क्योंकि गीता अपने आप में संस्कृत का ग्रंथ है, तो उसमें भाव की तारतम्यता एक ही तत्व को लेके एक ही पॉइंट को लेके देनी और उसको खोलना। कई बार ऐसा भी होता है जब आप भी चर्चा कर रहे होते हैं या इस वाणी से भी जो चर्चा निकल रही होती है, जो भी जहाँ व्याख्यान उद्बोधन होते हैं, तो वहाँ ये स्थिति देखी जाती है कि शब्द को, एक शब्द को अलग अलग रूपों में कहा जाता है, तत्व एक होता है। तो भगवान कहीं ना कहीं उसी तत्व की बात इसमें कर रहे हैं। तो महाराज जी हम ये लें कि ये सब प्रकाश के प्रतीक हैं और भगवान इसलिए प्रकाश की चर्चा करने के लिए ये बात कह रहे हैं कि जो प्रकाश में सारी अंतर जगत की बातें हैं, अंतर जगत की सारी बात वो प्रकाश से संबंधित कह रहे हैं। और क्योंकि सारे प्रतीक जितने भी हम चुने वो होते तो अधूरे सत्य ही हैं, तो जितने भी प्रतीक हम चुन लें और जब भी प्रतीक हम चुनेंगे वो सत्य से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। वस्तुतः प्रतीक जो है वो सत्य से दूर करने के लिए नहीं है, इंगित करने के लिए होते हैं। जी, कुछ समझने के लिए कुछ ना कुछ प्रतीक सामने रखने पड़ेंगे। जैसे अब 11वें अध्याय में एक बात आती है जिसको रॉबर्ट जो ओपनहाइमर ने भी स्वीकारा, जी, वो बात आती है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। जी, संजय से धृतराष्ट्र ने कहा देख रहे हो तो क्या स्वरूप है, तो संजय ने कहा कि उपमा तो उसकी हो नहीं सकती, कि उपमा के लिए मैं कहाँ से कुछ ढूंढूं, उपमा है नहीं कुछ। लेकिन प्रतीक तब संजय ने फिर दिया, लेकिन प्रतीक था बड़ा अद्भुत कि 1000 सूर्य एक साथ जगमगाए, तो प्रतीक के रूप में था। यद्यपि फिर भी संजय ने कहा कि वैसा प्रकाश जो परमात्मा का है होगा, मैं निश्चित नहीं कह सकता, उससे कहीं कहीं अधिक होगा, लेकिन फिर भी संजय ने एक प्रतीक ढूंढा, सामने रखा
और उस प्रतीक के अनुसार फिर आगे बात की। तो तत्व की ओर दृष्टि जाए, एक उसका और कारण ये भी हो सकता है क्योंकि मनुष्य लौकिक धरातल पर ही सब कुछ देखता है जो दिख रहा है। अब परमात्मा बात करना चाहते हैं उस अव्यक्त तक पहुंचाने की, तो कहीं ना कहीं लौकिक दृष्टांत दे के ये संकेत है कि प्रकाश स्वरूप है परमात्मा का, उस तत्व का, और जीव प्रकाश में जाएगा तो लौटेगा नहीं, अंधकार में जाके कहीं ना कहीं ठोकरें खाएगा, भटकेगा। तो उस दृष्टि से जो प्रकाश से संबंधित जो स्थितियां हैं वो भगवान कृष्ण ने गीता के इस एक ही श्लोक में रख दी। अग्निर्ज्योतिरअह शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र ब्रह्मविदो जना, कि ब्रह्म को प्राप्त होता है वो जीव फिर लौटता नहीं है। महाराज जी से हमारी ये गीता जी को लेकर वैज्ञानिक व्यवहारिक चर्चा चलती रहेगी। आप बने रहिए। जिक्र कर ओस रबदा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रबदा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रबदा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रबदा, शुक्र कर, जे बोता तेनू मिल जावे, जे बोता तेनू मिल जावे, और चोली विच न समावे, वंड छकदान करावी ते होर निवा हो जाई, वक्त दा की भरोसा बंदिया, वक्त दा की भरोसा बंदिया, रब तो डर, रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो डर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर। Hey mom, hey, look, I can download a song really